अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, जो कि हमारे पास था इंट्रोडक्शन ऑफ एआई एंड एमएल। हमने मशीन लर्निंग की टाइप्स पढ़ ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एआई और एमएल, यानी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमारे, यानी कि प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, ये टेक्नोलॉजीज़ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे कैसे यूज़ हो रही हैं, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। नाउ दैट यू आर अंडरस्टैंड व्हाट एआई एंड एमएल आर, यानी कि आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग क्या है एंड हाउ मशीन लर्न्स। नाउ इट इज़ टाइम टू एक्सप्लोर वेयर दीज टेक्नोलॉजीज़ आर बीइंग यूज्ड अराउंड अस, यानी कि ये टेक्नोलॉजीज़ जो है हमारे इर्द गिर्द किस तरह से इस्तेमाल हो रही हैं। वी यूज़ दीज टेक्नोलॉजीज़ एवरी डे सीमलेसली, यानी कि हम लोग इन्हें अनकॉन्शियसली यूज़ करते रहते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि ये दोनों चीज़ें क्या है। अब हम इसमें देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ जो है वो यूज़ हो रही है। यानी कि सच तो यही है कि हम रोज़ इनको यूज़ करते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का पता नहीं चलता। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है वो है स्मार्ट असिस्टेंट एंड रिकमेंडेशंस, यानी कि स्मार्ट असिस्टेंट्स क्या और रिकमेंडेशंस। AI powers many smart tools and apps that help make our lives easier, यानी कि हम AI जो है वो हमें हमारी लाइफ को ईजियर यानी कि आसान तरीन बनाने में हमारी मदद करता है। जैसे कि हमारे पास है स्मार्ट असिस्टेंट लाइक गूगल असिस्टेंट, सिरी यूज AI टू अंडरस्टैंड वॉइस कमांड्स, ट्रांसलेट लैंग्वेज एंड सेट रिमाइंडर्स एंड आंसर क्वेश्चंस। यानी कि इसका क्या मतलब होता है कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि स्मार्ट असिस्टेंट्स वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हैं जो हमारी आवाज़ समझकर काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास आ जाता है गूगल असिस्टेंट, सिरी, अलेक्सा, ये सारी चीज़ें जो आती हैं हमारी वो किस में आती हैं? स्मार्ट असिस्टेंट्स में। इसकी हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कि एग्जांपल है से कल 8 बजे मुझे जगाना, यानी कि हम गूगल असिस्टेंट को उर्दू में कमांड दे रहे हैं कि हमें सुबह जो है वो 8 बजे उठा देना। It will set an alarm using speech recognition and natural language processing techniques both powered by AI, यानी कि हम उसको बताते हैं, बोलते हैं हम उसे अपने उर्दू में ही कि मुझे कल 8 बजे उठा देना। वो क्या करता है कि वो अलार्म को सेट कर देता है यूज़ करते हुए आपकी स्पीच रिकॉग्निशन, यानी कि जो आप बोल रहे हैं उसको समझ रहा है, एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और आपकी जो नेचुरल लैंग्वेज है यानी कि हम उर्दू बोल रहे हैं तो उसको प्रोसेस करके आपको एक अलार्म सेट कर देता है। ये सारा कुछ किसकी मदद से हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ AI, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है? AI की वजह से हो रहा है। यानी कि हमारे पास इधर दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं, एक होती है हमारे पास स्पीच रिकॉग्निशन और एक आती है हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि ये दो चीज़ें आती हैं, स्पीच रिकॉग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो स्पीच रिकॉग्निशन क्या होती है कि आवाज़ को हमने, जैसे कि हमने कहा कल 8 बजे मुझे जगाना, तो उसने उसको स्पीच को समझा, यानी कि आवाज़ को समझा और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी आ जाती है हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है कि आपकी बात का मतलब समझता है कि आप लोग बोल क्या रहे हैं, तो वो आपका क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये हमारा क्या हो गया? स्मार्ट असिस्टेंट। उसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाता है रिकमेंडेशन सिस्टम। रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होता है? दी सिस्टम सजेस्ट व्हाट यू माइट लाइक बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्टिविटीज़, यानी कि पहले वाला क्या था हमारा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दूसरे वाला हमारे पास क्या है? मशीन लर्निंग। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया हुआ है कि मशीन लर्निंग का क्या होता है कि पास्ट से आपकी पास्ट की एक्टिविटीज़ को देखता है, यानी कि उस वो डाटा को देखता है और आपको आगे रिकमेंड करता है। जैसे उसने एग्जांपल दी हुई है, यूट्यूब रिकमेंड्स वीडियोस आफ्टर यू वॉच अ फ्यू क्लिप्स, यानी कि यूट्यूब आपको वही वीडियोस दिखाता है आपकी वॉच हिस्ट्री को देख के कि आपने पहले क्या सर्च किया हुआ था, क्या वॉच किया था। दराज सजेस्ट करता है क्लॉथ बेस्ड ऑन योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, यानी कि दराज भी यही सजेस्ट करता है कि आपको क्या पसंद आ सकता है, आपने दराज से कौन से जो क्लॉथ्स हैं वो देखें, यानी कि आपकी हिस्ट्री को देख के। इसी तरह अगर इंस्टाग्राम शोज़ वीडियो सिमिलर यू व्हाट यू हैव वॉच्ड बिफोर, यानी कि आपको बताता है कि आपने पहले क्या देखा है, उसी तरह की आपको रील्स जो है वो देता है। यानी कि आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने एक कॉमेडी रील देखी, फिर उसी तरह की 10 कॉमेडी रील्स और आ जाती हैं। यानी कि इंस्टाग्राम जो है वो मशीन लर्निंग से समझ गया है कि आपको कॉमेडी कंटेंट जो है वो पसंद है, तो आपको वो चीज़ें ही ला के देता है। इधर हमारे पास की पॉइंट क्या आ जाते हैं कि ये ऐप्स जो होती हैं वो
रोज़ बेहतर होती जाती हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग उनको सिखा रहा होता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है। यानी कि ये आपका जो की पॉइंट है वो है कि आपको दीज ऐप यूज़ मशीन लर्निंग टू एनालाइज व्हाट यू लाइक एंड इम्प्रूव दियर सजेशंस ओवर टाइम। यानी कि ये जो होती हैं ऐप्स वो दिन ब दिन जो होती हैं वो इम्प्रूव होती जाती हैं कि वो, क्योंकि मशीन लर्निंग इनको बता रहा होता है कि ये वाले बंदे को ये चीज़ें पसंद हैं तो वही उनको दिखाई जाएँ। इधर हमारे पास स्टेटमेंट्स क्या हैं, इफ़ द ऐप मेक्स सजेशन अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंड योर वॉइस, यानी कि अगर कोई भी ऐप जो है वो अंडरस्टैंड करती है आपकी वॉइस को, आंसर करती है, और लर्न्स योर हैबिट्स, और आपकी हैबिट्स को देखती है, सीखती है, तो वो सारा कुछ किसकी वजह से होता है, इन ऐप्स की वजह से, एआई और मशीन लर्निंग की वजह से ये सारा कुछ हो रहा होता है। ये हमारे पास आ गया इसका रिकमेंडेशन सिस्टम। पहले हमने क्या पढ़ा था, आपने पहले पढ़ा था वॉइस स्मार्ट असिस्टेंट, उसके बाद आपने क्या पढ़ा है, रिकमेंडेशन सिस्टम। चलें देखते हैं अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है। उसके बाद देखें जो हमारे पास आ जाता है वो है बिजनेस यूज़ केस यूजिंग कस्टमर एनालिसिस एंड चैटबॉट्स। यानी कि आपने देखना है कि किस तरह से जो एआई है वो आपकी हेल्प करता है बिजनेस में भी, अंडरस्टैंड कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करने में, आंसर क्वेश्चंस को और करने में, आपको क्वेश्चंस के आंसर देने में, और इम्प्रूव दियर सर्विसेज, और अपनी जो सर्विसेज है उसको इम्प्रूव करने में किस तरह से करता है। तो कस्टमर एनालिसिस यानी कि कंपनीज जो होती हैं वो डिफरेंट कस्टमर्स का डाटा जो है वो कलेक्ट कर लेती हैं कि कौन सी हमारी जो चीज़ है वो ज़्यादा सेल हो सकती है। कंपनीज कलेक्ट डाटा अबाउट कस्टमर्स टू फाइंड विच प्रोडक्ट्स इज़ बेस्ट टू सेल, यानी कि कस्टमर जो हैं वो ज़्यादा क्या पसंद करते हैं। एग्जाम्पल उसने क्या दी हुई है, ग्रॉसरी डिलीवरी ऐप लाइक चीता यूज ML टू सजेस्ट आइटम यू ऑफन बाय एंड प्रेडिक्ट विच आइटम आर नीडेड इन विच सिटी। यानी कि आप चीता ऐप से जो है वो एक डिलीवरी ऐप है, वो उससे आप लोग क्या ज़्यादातर खरीदते हैं वो सारा कुछ इसमें प्रेडिक्ट किया जाता है। आगे आ जाता है हमारे पास चैटबॉट एंड ऑटोमेटेड रिप्लाई। मैनी पाकिस्तानी बैंक्स, टेलीकॉम एंड ई-कॉमर्स साइट्स नाउ यूज चैटबॉट्स विच आर स्मार्ट सिस्टम दैट कैन आंसर क्वेश्चन लाइक विदाउट ह्यूमन नीडेड। यानी कि ये जो होते हैं चैटबॉट्स आपके ऑल टाइम एवरी टाइम आपके होते हैं, चाहे आप इनको 2 बजे कर रहे होते हैं क्वेश्चन, वो आपको उसी टाइम पर रिप्लाई करते हैं। यानी कि ये ऑटोमेटिक होते हैं, यानी कि एक दफ़ा ही इन्हें जो है वो ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, उसके बाद ये चलते ही रहते हैं। इन्हें जिस तरह की सजेशन दी जाती हैं वो आपको बताते रहते हैं। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने क्या करना है कि आपने अपनी एक ऐप है HBL की या ABL की, आपने कोई भी अकाउंट बनाया हुआ है उसमें, तो आप रात को 2 बजे भी अगर सर्च कर रहे हैं ना कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, आपको उसी टाइम रिप्लाई आ जाएगा कि आपका इतना बैलेंस है। अगर आप अपनी मिनी स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, आप उसको लिख के भेजते हैं कि मेरी मिनी स्टेटमेंट क्या, आपको उसी टाइम पे वो रिप्लाई भी करेगा। इसी तरह से अगर आप देखते हैं कि आपने कोई जैज़ का ही कोई पैकेज वगैरह लगाना है लेकिन आपको उसका कोड नहीं पता, तो आप वेबसाइट पे जाके पूछते हैं कि जैज़ का पैकेज किस तरह से लगाएं, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो दे देता है चैटबॉट्स। तो ये सारा कुछ किसकी वजह से हो रहा है, सिर्फ AI और ML की वजह से ही हो रहा है। कि यानी कि अगर आप देखें, आपको एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि हमारे पास दराज की एग्जांपल है, तो हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि हमने जो ऑर्डर किया हुआ था पार्सल वो कितनी देर में पहुँचेगा, कब तक पहुँचेगा। तो आप क्या करते हैं, आपने करना है कि उधर जाके उसके लिखना है कि माय पार्सल, यानी कि मेरा पार्सल कहाँ तक पहुँचा है, तो उधर आपने अभी लिखना है कि वेयर इज़ माय पार्सल। तो आपका साथ ही आपको उसने विद इन 2 सेकेंड आपको आंसर कर देना, आपको जो भेज देगा वो ट्रैकिंग लिंक भेज देगा कि आया कि आपका ये जो है वो इधर पहुंचा हुआ है। तो ये किसकी वजह से है, चैटबॉट्स की वजह से है। यानी कि ये चैटबॉट्स जो है वो AI यूज़ करके आपके टाइप्ड क्वेश्चन समझते हैं और ऑटोमेटिक जो है वो रिप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से आप लोगों की एक एक्टिविटी है जो कि आप लोगों ने करनी है कि पिछले हफ्ते आपने जितने भी ऐप्स यूज़ की हैं, यानी कि 2, 3, 4 जितनी भी यूज़ की हैं, जैसे कि हो गया व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल मैप्स, तो आपने अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, किसी से भी डिस्कस करना है कि आप लोगों ने आया कि इसमें जो वीडियो सजेस्ट कर रहा है
वो आप लोगों ने पहले देखी हुई हैं, यानी कि आप लोगों ने उसको पहले वॉच हिस्ट्री से देख के ही वो आपको दूसरे वाली वीडियोस जो है वो सजेस्ट कर रहा है। फिर आपने देखना है कि क्या वो आपकी आवाज़ को समझ रहा है, जैसे गूगल असिस्टेंट है। उसके बाद आपने देखना है कि क्या वो आपकी आवाज़ को समझ के आपको वही रास्ता बता रहा है जो कि आपने उसको बताया था। इस सब को आपने नोटबुक में लिखना है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है वो है हमारे पास बायस, प्राइवेसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाई AI एंड पावरफुल, यानी कि हालांकि AI जो है वो पावरफुल है, दे मस्ट बी यूज रिस्पॉन्सिबली, लेकिन इसको रिस्पॉन्सिबली जो है वो यूज़ करना पड़ता है। बायस इन AI, यानी कि बायस का मतलब क्या है, AI में किसी भी तरफदारी करना, यानी कि AI बायस का मतलब होता है AI में तरफदारी करना। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि कभी कभी मशीन्स डाटा जो है वो गलत या अनफेयर पैटर्न से सीख लेती है, इसको बायस कहते हैं। यानी कि समटाइम मशीन्स लर्न अनफेयर पैटर्न्स फ्रॉम द डाटा दे आर ट्रेंड ऑन, दिस इज कॉल्ड बायस। यानी कि कुछ डाटा जो होता है वो उससे गलत पैटर्न से सीख लेती है, उसको क्या कहते हैं, बायस। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन AI सिस्टम इज ट्रेंड ओनली ऑन इंग्लिश और मेल वॉइसेस, यानी कि अगर हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने वो जो है AI उसको ट्रेन किया है सिर्फ इंग्लिश में, यानी कि सिर्फ वो इंग्लिश को देख सकता है या फिर मर्दों की आवाज़ को देख सकता है, मेल वॉइसेस को, तो हम लोग अगर उसको उर्दू में कुछ बोलते हैं या फीमेल कुछ बोलते हैं तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा या फिर उसको गलत अंडरस्टैंड कर लेगा। तो इफ़ मे नॉट वर्क वेल, यानी कि वो अच्छे काम नहीं करेगा। उर्दू स्पीकर्स आर फीमेल वॉइसेस, यानी कि उर्दू स्पीकर अगर होगा या फिर फीमेल वॉइस होगी तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा या फिर गलत जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। तो ये सारा कुछ क्या है, बायस। इससे बचना चाहिए, यानी कि इससे बचने का एक ही तरीका है कि ऑलवेज यूज डाइवर्स एंड बैलेंस डाटा टू रिड्यूस बायस, यानी कि इससे बचने के लिए हमेशा डाइवर्स और बैलेंस डाटा जो है वो यूज़ करना चाहिए ताकि AI सबके लिए बराबर हो, चाहे वो उर्दू हो या इंग्लिश, मेल हो या फिर फीमेल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्राइवेसी एंड डाटा यूज़। AI system often use personal link, name, location or choices which raise privacy concerns. For example, if an app track your movement or listen to your microphone with permission, it can be misused। यानी कि आप देखें कि जो भी डाटा जो है हमारे पास, कुछ AI को इस तरह के हैं जो हमारे पास पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, लोकेशन क्या है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। जैसे कि एक कोई ऐप है वो आपको हर मूवमेंट को देख रही है, ट्रैक कर रही है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, या फिर कोई एक माइक्रोफोन है, आप किसी पे से कॉल पे बात कर रहे हैं तो वो आपको देख रहा है कि आया कि आप सुन रहा है, सॉरी देख नहीं रहा, सुन रहा है कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। तो इसकी सबसे क्या ज़रूरत है इधर, बेस्ट प्रैक्टिस की क्या ज़रूरत है कि आस्क फॉर योर परमिशन, यानी कि यूज़र को परमिशन के लिए पूछना चाहिए। प्रोटेक्ट डाटा यूजिंग इनक्रप्शन, या आपके डाटा को प्रोटेक्ट करना चाहिए यूजिंग इनक्रप्शन। डू नॉट कलेक्ट मोर देन नीडेड, यानी कि आप लोग इतना डाटा कलेक्ट ना करें जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उतना डाटा कलेक्ट करेंगे जितनी आपको ज़रूरत है। आगे क्या आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन मस्ट यूज़ AI वाइजली एज इट इज़ जस्ट अ टूल, यानी कि ह्यूमन को AI बहुत वाइजली तरीके से यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये एक टूल है। इफ़ एन AI पावर सिस्टम मेक रॉन्ग डिसीजंस, यानी कि अगर एक पावर सिस्टम जो है वो रॉन्ग हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो टूल ही गलत है, AI गलत है। इसका मतलब ये है कि जिसने इसको डिज़ाइन किया है उसमें कोई ना कोई गलती है, उसने उसको कोई गलत डाटा दिया हुआ है, इधर AI गलत नहीं है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द ह्यूमन्स हु क्रिएटेड और यूज्ड इट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ facial recognition system wrongly assessed, system should be fixed and detect। यानी कि एक एग्जांपल है आपकी कि आप लोग जाते हैं एयरपोर्ट पे फेशियल रिकॉग्निशन है, तो आपने उसको जो डाटा दिया हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग ही अगले बंदे का फेस रिकॉग्नाइज करेगा, और वो फेस जो है वो गलती से किसी बेगुनाह बंदे का जो है वो कर लेता है रिकॉग्नाइज कि ये बंदा चोर है, वो उसको चोर कह के पकड़वा देता है। तो कसूर इधर AI का नहीं है, कसूर उन लोगों का है जिन्होंने गलत डाटा से AI को ट्रेन किया, यानी कि उसे चेक नहीं किया कि इसीलिए सिस्टम को ठीक करना और बेहतर बनाना इंसान की जिम्मेदारी है। यानी कि इस सारे की समरी क्या निकलती है कि AI स्मार्ट है लेकिन अंधा नहीं है, उसे चलाने वाले इंसान पे जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से
उसको ट्रेन करता है और फिर उसको चेक करता है क्या है कि जो हमने उसको ट्रेन किया है वो सही है या नहीं है, ताकि आगे जाके हमें उसमें गलती की कोई भी गुंजाइश ना मिले। तो ये सारा आज का आपका टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग किसके इक्वल है? इजी लाइफ के, यानी कि इससे इजी लाइफ हो सकती है। लेकिन बायस प्लस प्राइवेसी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके इक्वल है? केयरफुल यूज़ के, यानी कि टेक्नोलॉजी को समझकर यूज़ करना ही असली इंटेलिजेंस है। कोई भी आपका सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। शुक्रिया।